हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू। आई एम आलोक सर अगेन। इन वीडियो लेक्चर्स में क्लास 8 सीबीएसई एंड नेट एसएससी की बात हो रही है। इसमें एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे बॉडी को मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सारा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से इसको समझाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में बात हो रही है। एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड हमारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा। ठीक है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, एंड इसकी साइज पी के बराबर है, मटर के दाने के बराबर है। थाइमस है, पेंक्रियास है, थायराइड है जो बटर शेप का होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। इसकी लैकनेस की वजह से कौन सी डिजीज होती है, याद है, ग्वाइटर डिजीज होती है। और ज्यादा सिक्रीट कर दे हमारे बॉडी में तो क्या कॉज करेगा बेटा, थायराइड ग्लैंड अगर हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन की ज्यादा सिक्रीशन करता है तो ये हमारे बॉडी में क्या कॉज करेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, इस तरह के और भी फैक्ट मैंने बताया था आपको जो आपके लिए मजेदार है, जानना भी चाहिए। जैसे लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी में जो बाइल का सिक्रीशन करता है, ना कि डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है हार्मोन का सिक्रीशन करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो क्या सिक्रीट करता है बेटा, एंड वो हार्मोन नहीं सिक्रेट करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन नहीं सिक्रेट करता, क्या सिक्रेट करेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम का सिक्रीशन करता है। ओके, तो आपको थोड़ा सा बच गया था डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ठीक है, तो डिफिनेशन ये होगा एंडोक्राइन का, दीज आर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड। कौन स्पेशलाइज्ड ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड आर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड विच रिलीज द क्या रिलीज करता है, डायरेक्टली रिलीज करता है इनटू द सेल में। ठीक है, एंड सराउंडिंग द टिश्यू, अपने आसपास के टिश्यू से, इसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब ये डायरेक्टली ब्लड में, जैसे थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन को ब्लड में डायरेक्टली सिक्रेट करता है क्योंकि इसके पास डक्ट नहीं होते हैं। तो और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा, दे आर सिक्रीट इनटू द डक्ट एंजाइम एंड डाइजेस्टिव जूस एंड अदर सब्सटेंस। ओके, डक्ट की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या है बेटा, वो डक्टलेस ग्लैंड है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है डक्ट ग्लैंड है, डक्ट। ठीक है, इसके पास ग्लैंड, जो ग्लैंड होते हैं उनके पास डक्ट होते हैं। और हम टाइप ऑफ सिक्रीशन की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड ओनली हार्मोन का सिक्रीशन करता है। अगर हम बात करें एक्सोक्राइन का तो मोस्टली ये सिक्रेट एंजाइम करेंगे, अदर सब्सटेंस लाइक स्वेट करेंगे, एंड डाइजेस्टिव जूस का करेंगे जैसे कि बाइल। ओके, रिस्पॉन्स ऑफ टाइम की बात करें तो ये स्लोअर होते हैं। जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है हमारे बॉडी में, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो स्लो प्रोसेस से सिक्रीट करता है और ब्लड के द्वारा कैरी की जाती है। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये फास्ट होता है एज कंपेयर टू एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये डक्ट के थ्रू करता है। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करें तो कंट्रोल लॉन्ग टर्म एक्टिविटी ऑफ द टारगेट ऑर्गन, एंड ये कंट्रोल शॉर्ट टाइम में ही कंट्रोल कर लेता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेंक्रियाज इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, लीवर इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड पेंक्रियाज कॉमन है एंडो एंड एक्सो दोनों ग्लैंड में। ठीक है बेटा, तो आइए अब आज का टॉपिक है हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे आज हम बेटा, पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड ये 4 स्मॉल ग्लैंड है। ठीक है, दीज आर 4 स्मॉल ग्लैंड एम्बेडेड विद द पोस्ट्रेट सरफेस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। ये किससे एम्बेडेड है, थायरॉयड ग्लैंड, पोस्ट्रेट सरफेस के थायरॉयड ग्लैंड से एम्बेडेड है। और ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो है उसको पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। ठीक है, जो क्या रेगुलेट करता है, कैल्शियम लेवल को और फास्फोरस लेवल को मेंटेन करता है, जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, बोन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट पैराथायरॉ क्या कौन सी हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन का सिक्रीट करता है, ठीक है, पैराथ हार्मोन की सिक्रीशन करता है जो रेगुलेट करता है कैल्शियम एंड फास्फोरस का। एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे किडनी के जस्ट ऊपर मिलता है, दिस इज अ किडनी, देयर आर 2 किडनी इन आवर बॉडी, जो एब्डोमेन के नीचे होता है और उनके ऊपर येलो कलर के 2 ट्रायंगल शेप में दिख रहे हैं जिसे एड्रिनल ग्लैंड करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ, एड्रिनल ग्लैंड
कितने होते हैं, पेयर में 1 हो गए, नंबर में 2 हो गए, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी लोकेटेड टॉप ऑफ द ईच किडनी, दोनों किडनी के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड मिलेंगे। ईच एड्रिनल ग्लैंड हैज 2 पार्ट, दोनों एड्रिनल ग्लैंड में 2 पार्ट होते हैं, आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इनर एड्रिनल मेडुला, ठीक है। बाहर की तरफ जो होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाएगा बेटा, और इनर की तरफ जो होगा वो मेडुला कहलाएगा। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होते हैं वो मेनी हार्मोन का रेगुलेट करते हैं, जैसे जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, फैट में, मिनरल में एंड अदर। और एड्रिनल मेडुला जो है ये 2 मेजर हार्मोन सीक्रेट करता है, एड्रेनिल एंड नॉर एड्रेनिल, ठीक है, नॉर एड्रेनिल, बोथ दीज हार्मोन वर्क कोऑर्डिनेट, ठीक है। एड्रेनलिन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन एज इट प्रिपेयर बॉडी फॉर फाइट, किसके लिए प्रिपेयर होता है, फाइट के लिए, दैट इज अ फेस टू डेंजर, जो डेंजर जोन से बचा पाए, ठीक है, इसलिए इसको फाइट हार्मोन भी कहते हैं। रन अवे फ्रॉम इट द सिचुएशन एंड एड्रेनलिन रिलीज द पर्सन अंडर द स्ट्रेस, जब पर्सन स्ट्रेस में आता है जब टेंशन में आता है, कोई चीजें उसके साथ अनवांटेड चीजें इवेंट हो जाती हैं, तो उस समय एड्रेनलिन हार्मोन की सिक्रीशन होती है एड्रिनल ग्लैंड से, और वो टेंशन को क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। हार्ट बीट को फास्ट बना देगा, इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड टू द ब्रेन, ब्लड में ब्रेन में ब्लड की फ्लुएंसी तेज हो जाएगी, एंड कोप एंड स्ट्रेस द इमरजेंसी सिचुएशन, ओके। एंड पेंक्रियाज जो है, पेंक्रियाज आपको दिख भी रहा होगा, पेंक्रियाज कहाँ लोकेटेड है, ये देखो, येलो, मेल और फीमेल दोनों बॉडी में पेंक्रियाज मिलेगा, ठीक है, सब मेल में एंड फीमेल में मिलेंगे, और बस एक ही अंतर होता है टेस्टिस एंड ओवरी का, बाकी सब दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है। तो पेंक्रियाज जस्ट लीवर के स्टमक के नीचे और स्मॉल इंटेस्टाइन के थोड़े ऊपर सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। तो जो पेंक्रियास है बेटा, ये दोनों ग्लैंड बोलते हैं इसको, एंडो एंड एक्सो बोथ ग्लैंड, क्योंकि ये हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की सिक्रेशन करता है, और मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव जूस, एंजाइम, लाइपेज, ट्रिप्सिन नाम की एंजाइम सीक्रेट करता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूटीनम में, ठीक है। तो पेंक्रियाज ग्लैंडुलर ऑर्गन है जो लोकेटेड है एब्डोमेन के बिहाइंड स्टमक के नीचे, एंड पेंक्रियाज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, thus it is called dual gland. याद रख रहा, who is known as dual gland? So pancreas is known as dual gland. What is the function of pancreas? तो देखो, अभी मैंने बोला इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करेगा तो शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, डाइजेशन में 3 एंजाइम सिक्रेट कर रहा है, क्या क्या, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और जो है प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा, एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करेगा, और लाइपेज जो फैट की एम्प्लीफिकेशन करेगा, ठीक है। तो देखो इसको एक्नी बोलते हैं, विच प्रोड्यूस द पैंक्रियाटिक फ्लूइड कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, द एंडोक्राइन कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ लार्जर हैंस, मतलब इंसुलिन, इंसुलिन इज अ हार्मोन विच मेंटेन द शुगर लेवल इन आवर बॉडी, ओके, ग्लूकोज एंड ब्लड, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन आवर बॉडी कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोजन विच इज स्टोर बाय द लीवर। तो हम पूछ सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। कौन करता है, तो लीवर करता है, याद रखना ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड सम पीपल इनफ द इंसुलिन इज नॉट रिलीज, कुछ पीपल में जब इंसुलिन का रेगुलेशन नहीं होता है तो वो ग्लूकोज का एक्यूमुलेट नहीं कर पाते हैं, और ब्लड लेवल में शुगर लेवल बढ़ने लगता है, ठीक है, एंड एक्सक्रीट द अलोंग द यूरिन, यूरिन के समय वो ब्लड से बाहर आता है, ठीक है, जिसको शुगर कॉज कर सकता है, डायबिटीज हो सकती है, कंडेंशन इज कॉल्ड डायबिटीज मिलेट्स, ठीक है, याद रखना है, डेंजर है। टेस्टिस में क्या है, टेस्टिस देखो ये मेल पार्ट ऑफ द गोनैड है और ओवरी फीमेल पार्ट ऑफ द गोनैड है, ठीक है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। टेस्टिस कितने पेयर होते हैं बेटा, एक पेयर होते हैं, नंबर में 2 होते हैं। टेस्टिस कंटेन स्क्रोटम, जो बैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड, जिसमें स्क्रोटम बैक लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रोड्यूस होते हैं, इसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है। और फंक्शन क्या है, सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन testosterone, and testosterone regulate the development of reproductive organ and secondary sexual character properties such as the dipping voice, growth of facial hair, body hair and so on, ठीक है, वॉइस मैच्योर हो जाती है। ओवरी भी सिमिलरली इसी तरह है, आलमंड शेप की होती है, गोनैड है, ठीक है, ग्लैंड लोकेटेड इन द बोथ साइड, यूट्रस के दोनों तरफ मिलेगा। ए भी ओवरी, कितने ओवरी होते हैं एक फीमेल बॉडी में, 2 होते हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स में ओपन होते हैं ओवरी, ठीक है, जहां से ओवा को प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर पाए। द सिक्रीशन फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन याद रखिएगा, 2 फीमेल सेक्स हार्मोन है बेटा, एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन,
ठीक है। दीज हार्मोन रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल में हाई पिच ऑफ वॉइस होगा, जो एडोलेंसेस चैप्टर में आपको डीपली पढ़ाएंगे। देखो असमरी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन सिक्रेट करेगा, ठीक है। लोकेटेड कहाँ पे है, अब इसको देख लेते हैं कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है और क्या मेन फंक्शन है उसके, ठीक है। और ये समझने में आपको थोड़ी इजी हो जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखो पहला बताया मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड, कहाँ है, एट द बेस ऑफ ब्रेन। कहाँ पे है बेटा, एट द बेस ऑफ ब्रेन पे है। थायराइड ग्लैंड कहाँ है, थोरेट रीजन में है। पेंक्रियाज कहाँ है, एब्डोमेन में है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है, दोनों किडनी के जस्ट ऊपर। ओवरीज कहाँ है, लोअर एब्डोमेन में फीमेल बॉडी के। और टेस्टिस कहाँ है, मेल में है, जो स्क्रोटम में सिट्यूटेड है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है, जिससे अगर ज्यादा सिक्रेट हुआ तो क्या होगा, जिग्नेटिज्म हो जाएगा, कम सिक्रेट हुआ तो डॉर्फिज्म हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है, अगर ज्यादा सिक्रेट हुआ तो क्या बोलते हैं, हाइपर ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अगर ज्यादा सिक्रेट हुआ तो हाइपोथैलेमस बोलते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस हो जाएगा, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं, थायराइड ग्लैंड है, ओके सॉरी। थायराइड ग्लैंड अगर ज्यादा सिक्रेट कर रहा है तो कौन सी डिजीज होगी, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। और कम सिक्रेट करेगा तो ग्वाइटर डिजीज होने का चांस ज्यादा है, ठीक है। और ये थायरॉक्सिन और एक और हार्मोन सिक्रेट करता है जो हमारे बॉडी में यूजफुल है, क्लैक्टोनिन। क्लैक्टोनिन जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मतलब सेलुलर एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। रेगुलेट द टेम्परेचर, जब ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा कंबाइन करेगा, ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा ब्रेक करेगा और एनर्जी लेवल हाई कर देगा, ठीक है। पेंक्रियाज जो एब्डोमेन के में पाया जाता है बेटा, मतलब स्टमक के जस्ट बिलो, इंसुलिन हार्मोन और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करता है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हो तो सिर्फ इंसुलिन बताओगे। इंसुलिन जो हार्मोन है ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है हमारे बॉडी में, ब्लड में, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है एक्स्ट्रा, ठीक है। नहीं कर पाया तो किडनी के थ्रू आउट होगा, जो शुगर या डायबिटीज कॉज कर देगा। एड्रिनल ग्लैंड जो है दोनों किडनी के ऊपर ट्रायंगल शेप में मिलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है बेटा, एड्रेनल हार्मोन एंड नॉर एड्रेनल, दो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। एक इमरजेंसी सिचुएशन में बचाने के लिए फाइट हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और एड्रेनल हार्मोन का सिक्रेशन जो होता है स्ट्रेस को और पेन को उसको हेल्प करता है आराम रिलैक्सेशन देने में, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है बॉडी में, ठीक है। अब देखो फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो ओवरीज है, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोजन दो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव सेल्स को ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, बिहेवियर चेंज कराते हैं। और उसमें सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी जो दिखते हैं, पेल्विक गियर्ड बॉड हो जाते हैं, हेयर पिट में हेयर्स आते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कैरेक्टर्स इसी हार्मोन्स की वजह से आते हैं। फीमेल में आफ्टर 10-12 के बाद स्टार्ट हो जाता है। टेस्टिस जो है मेल पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव है, जो दो टेस्टिस पाए जाते हैं, स्क्रोटम में सिट्यूटेड होता है। टेस्टोजन नाम की हार्मोन सिक्रेट करता है, क्या कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को क्या करता है बेटा, कंट्रोल में रखता है, ठीक है। आइए डायग्रामेटिक में थोड़ा सा इन चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, लुक एट देयर। देखो ये यहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे है, जो मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड इट बेस ऑफ द ब्रेन, कहाँ पे है, ब्रेन के बेस पे सिक्रेट द ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करते हैं एंड कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर ग्लैंड, एंड ये सारे ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं, थायराइड, एड्रिनल एंड ओवरी एंड टेस्टिस के, ठीक है। इसलिए मास्टर ऑफ द ग्लैंड कहलाता है। अब देखो यहाँ पे बटर शेप का है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ सिट्यूट है, थोरेट रीजन में, सिक्रेट थायरॉक्सिन हार्मोन विच नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे कि मेढक का बच्चे को बताए थे, टैडपोल कहते हैं, मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं, फ्रॉग। लार्वा ऑफ फ्रॉग इज नोन एज टैडपोल विच कैन नॉट डेवलप इफ दे नॉट ऑब्टेन थायरॉक्सिन हार्मोन या आयोडीन, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है, जस्ट बटरफ्लाई के नीचे रिंग शेप में, ठीक है, ट्रैकिया में। और ये क्या काम करता है बेचार, थायराइड ग्लैंड सिक्रेट द पैराथ, ठीक है, हार्मोन विच रेगुलेट द कैल्शियम एंड फास्फोरस इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। पेंक्रियाज की बात करें तो पेंक्रियाज जो स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में मिलता है, जिसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम्स और
इंसुलिन नाम की हार्मोन सिक्रेट होती है, इसलिए इसको एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड कहते हैं। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को लेवल को ब्लड में मेंटेन करता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइको में। तो प्लांट में जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, और ह्यूमंस में जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है बेटा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। एड्रीनल ग्लैंड जो है किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है, 2 ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। ये दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन का सिक्रेट करती है, एड्रिनल एंड इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। टेस्टिस जो मेल में मिलेगा और ओवरी जो फीमेल बॉडी में मिलेगा। यहाँ पे दोनों एक बॉडी में दिखाया गया क्योंकि समझने के लिए, बट ये समझ जाइए कि जो टेस्टिस है वो मेल बॉडी का पार्ट है और ये जो ओवरी है फीमेल बॉडी का पार्ट है। अलग अलग बॉडी में अलग अलग, ये दोनों किसी एक बॉडी में नहीं मिलेगा, तो डायग्राम में से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। टेस्टिस में secrete the male sex hormone which is known as testosterone which is regulate the growth of reproductive organ and behaviors also, ठीक है। एंड सेकेंडरी कैरेक्टर जो भी विजिबल होते हैं बॉयज में आफ्टर 14 ईयर या 12 ईयर्स, वो सब इसी हार्मोन की वजह से होते हैं। और ओवरीज की बात करें तो जो सीक्रेट मेल फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इनमें भी ये रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड बिहेवियर को भी, और इनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, ये चीज़ें समझ में भी आया होगा। बहुत मज़ेदार और इजी चैप्टर्स है, इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बहुत इजी गोइंग में दे डाला है, ठीक है बच्चों। तो आप इसे समझने की कोशिश करें। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ बेटा, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने शो कर रखा है जिसमें ट्रू फॉल्स है, टफ क्वेश्चन नहीं है बहुत। अगर ये चैप्टर्स आपको समझ में आया होगा तो डेफिनेटली आप क्या कर पाओगे, इसे बता पाओगे, राइट। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नॉट अ टफ, राइट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन के सामने, ट्रू, देखो, राइट, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट को आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, साथ साथ में इसे आपको ये भी बताना है कि ये स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो व्हाट इज द रीजन, क्यों ये रॉन्ग है, और सही है तो फिर उसमें रीजन आपको देने की जरूरत नहीं है। पहला है आपके स्क्रीन पे, एक्सोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड। कहा गया है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होता है। क्या ये राइट आंसर है बेटा? नो, एक्सोक्राइन में डक्टलेस नहीं होता है। ये डक्ट बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड हैज डक्ट, not endocrine gland are ductless gland because it's secrete in the blood stream, and exocrine gland secrete enzyme and digestive juice into the blood outside of the blood stream। ये ब्लड स्ट्रीम के बाहर सिक्रेट करता है, मतलब कि जैसे स्वेट ग्लैंड है हमारे बॉडी से बाहर पसीने को आउट कर रही है, स्वेटिंग को आउट कर रही है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड है, सॉरी सैलिवरी ग्लैंड है जो माउथ में 3 पेयर में होते हैं, और ये सीधे हमारे ओरल कैविटी में सिक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। लीवर है जो बाइल जूस को सिक्रेशन कर रही है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पेंक्रियाज भी एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएगी, वो दोनों है, इसलिए एंजाइम का सिक्रेशन वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडिनम में कर रही है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे, एक्सोक्राइन ग्लैंड आर डक्ट, एक्सोक्राइन ग्लैंड आर duct gland because it has a duct to use secrete the various type of chemicals, mostly enzymes. Hormones are secreted by endocrine gland directly into the nerves. No, yeah, the hormone is secreted by the endocrine gland but directly into the nerves, not into the blood stream. कहाँ बेटा? blood streams में, ठीक है। Pituitary gland is a master gland, yes, because it control all activity of the endocrine gland. Insulin is released by the thyroid gland. No, insulin does not release by the thyroid gland. ये देखो, ये फॉल्स था, ये भी फॉल्स है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड ये ट्रू है, क्योंकि ऑल ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये पूरे ग्लैंड को अपने अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म कराता है। इंसुलिन इज रिलीज बाय द थायराइड ग्लैंड, या इंसुलिन डज नॉट रिलीज बाय द थायराइड ग्लैंड, इसलिए फॉल्स है। और इसको करेक्ट करना है तो क्या कहोगे? इंसुलिन इज रिलीज बाय द पैंक्रियाज, ठीक है, एंड विच कंट्रोल द sugar level into the blood stream. And thyroxine hormone regulate by speed and cellular metabolism, right, because ये ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एनर्जी सेलुलर एक्सप्रेशन में ज़्यादा होता है, जो मेटाबॉलिज्म का पार्ट हो गया,
ठीक है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चंस आपके दिमाग में इजीली गोइंग में बैठ गया होगा। अगर नहीं बैठा है तो प्लीज़ एक बार मेरे वीडियो लेक्चर्स को प्लीज़ फॉलो करिए और लाइक भी करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत कम समय में आपका ये चैप्टर्स मैंने कवर किया है, ठीक है। अगर आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो बहुत ईजिली कम टाइम में आप इसे समझ पाओगे। इट इज़ टू मच ईजी। ओके, आगे देखते हैं हार्मोन के बारे में। व्हाट इज द हार्मोन? हार्मोन है क्या बेटा? हार्मोन क्या होता है? तो द टर्म हार्मोन मीन्स टू सेट द मोशन, ठीक है। हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इसमें द टर्म हार्मोन मीन्स होता है इन मोशन, ठीक है। मोशन से है हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट किया जाता है, हेल्प करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन आवर बॉडी में, रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ हार्मोन्स की बात करोगे तो हार्मोन प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होते, बहुत कम चाहिए होता है। ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है और कम होगा तो भी प्रॉब्लम है। दे एक्ट वेरी फास्ट, और ये बहुत तेजी से काम करते हैं, क्योंकि ब्लड बहुत तेजी से हर एक बॉडी के सेल को पहुंचा देता है ऑर्गन को, ठीक है। स्लो देन द नर्व्स इंपल्स, लेकिन जो नर्व्स मैसेंजर है, जैसे मॉस्किटो काट रहा है आपको तुरंत पता चल जा रहा है, तो उतनी फास्ट नहीं है, उससे स्लो होता है। दे एक्ट ऑन सेल एंड ऑर्गन लोकेटेड अवे फ्रॉम द सोर्सेस, ठीक है। दे डिस्ट्रॉय सून आफ्टर द एक्शन, एक्शन करने के बाद ये क्या हो जाता है, जल्द से जल्द खत्म हो जाता है हार्मोन, ठीक है, स्टोर इन द बॉडी। एंड कोऑर्डिनेट लॉन्ग टर्म होता है प्रोसेस सच एज सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, उससे जो इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पे वो लंबे समय तक पड़ा रहेगा। तो ये हार्मोन के बारे में हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो बेटा तो प्लीज़ इसमें आप हमसे डिबेट कर लेना, कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके वीडियोस के लिए, आपके लिए बेनिफिट वीडियोस बनाते रहूं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड प्लीज़ डू कमेंट, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक है तो भी लिखिए, अगर तारीफ करना है तो भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इंप्रेशन मिलेगा और आपके लिए थोड़ा और अच्छा वीडियोस बना पाएंगे, ठीक है। तो टेस्टिस आपको पता है मेल बॉडी में पाया जाता है, 2 नंबर में 2 होते हैं, पेयर में 1 होते हैं। ओवरी भी नंबर में 2 होते हैं, पेयर में 1 होते हैं, लेकिन ये फीमेल बॉडी में मिलता है। टेस्टिस कौन सी हार्मोन सिक्रेट करती है? टेस्टोजन। ओवरी कौन सी हार्मोन सिक्रेट करती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। यही सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हमारे बॉडीज में विजिबल हो रहे हैं टेस्टिस और ओवरी के हार्मोन से पॉसिबल हो पाता है। पेंक्रियाज आपको पता है 2 हार्मोन सिक्रेट करता है बेटा, ठीक है। एक तो पहला है इंसुलिन, इंसुलिन सिक्रेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड की बात कर रहा हूँ, एड्रिनल ग्लैंड 2 हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है। एक एड्रिनल और एक नॉन एड्रिनल। एड्रिन जो है नॉन एड्रिनल जो है इमरजेंसी हार्मोन सिक्रेट, एड्रिनल जो है इसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो फाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड आपको पता है किडनी के ऊपर सिचुएटेड है। पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ है? जस्ट थायराइड ग्लैंड के नीचे। थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करता है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड कितने, इसकी साइज बहुत छोटी है, ठीक है, पी साइज की होती है, जो मास्टर ऑफ ग्लैंड कहलाती है। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, और पेंक्रियाज जो है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। और हमारे बॉडी में सिर्फ ग्लैंड पूछे, एंडो और एक्सो हटा के सिर्फ ग्लैंड पूछे तो लीवर हो जाएगा, याद रहेगा, ठीक है। बाकी और भी चीजें आपको रिवीजन करने के लिए हमारे वीडियो लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बेटा हम बात करेंगे एडोलेसेंस एंड एक्यूमुलेटेड चेंजेस, क्या क्या एडोलेसेंस में पीरियड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, और इनसे क्या बेनिफिट होता है एडोलेसेंस में, ठीक है। और ये हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल डेवलपमेंट के बारे में भी फुल्ली बताते हैं, ठीक है। तो आपको ये जानना चाहिए और इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो लेक्चर थर्ड देखना ना भूलें, आपके नॉलेज के लिए भी और एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट के लिए भी। सो थैंक यू फॉर बीइंग माय फ्रेंड्स, बाय।